हेलो गाइस, वेलकम है आपका फाइनल शो डाउन में। जैसा कि आपको पता है, हमारा कंपटीशन चल रहा था जिसमें 4 कारों ने पार्टिसिपेट किया था और अब हम आ चुके हैं इसके फाइनल शो डाउन पर, जिसमें हमारे 2 फाइनलिस्ट हैं, रैली कार और ड्यून बगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपको बता देते हैं कि जो अगली 3 स्टेजेस हम रखने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं। वो 3 स्टेजेस हमने जो फाइनल के लिए सेलेक्ट की हैं वो हैं हमारी, एक है वॉल्केनो, उसके बाद सेकंड है हमारी जंगल, और थर्ड स्टेज थोड़ी सी हमने डिफरेंट ट्राई की है। आप लोग सोच रहे होंगे ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला ये। थोड़ा साइंस के साथ खेला जाते हैं। तो हमने मार्स जो है वो तीसरी स्टेज सेलेक्ट की है। और उस थोड़ा हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा जो शो हुआ था रैली कार और ड्यून बगी, इन्होंने दोनों पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लियर पर खेला, जिसमें रैली कार का स्कोर था 2113 और ड्यून बगी का था 3118। उसके बाद अगली स्टेज थी रूफ टॉप, हमारे पार्ट 2 में आपने देखा होगा, जिसमें 3408 रैली कार का और ड्यून बगी का 2740। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो रैली कार 5521 पर है और ड्यून बगी लीड कर रही है 337 पॉइंट से, जो कि है 5858। अब हमारा 3 लेवल्स का स्कोर देखा जाएगा, जो कि वॉल्केनो, जंगल और मार्स हैं। मतलब हमको ऊपर वाला जो दोनों का टोटल है वो अलॉन्ग विद दीज 3, इन तीनों का टोटल, मतलब कि पांचों का टोटल जिसका ज़्यादा होगा वो विनर माना जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि हमको जो है वो क्यूमुलेटिव स्कोर चेक करना है। क्यूमुलेटिव का मतलब वो कार विनर होगी जो ऑलराउंडर होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज पर अगर कोई अच्छा कर रहा है और दूसरे पर वो बिल्कुल ही फैल जा रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके ट्राई कर रहे हैं। और जो सबसे पहली स्टेज जिस पर ट्राई करने जा रहे हैं वो है वॉल्केनो। और जो कि वॉल्केनो पर पहले जो खेलेगी वो होगी रैली कार, क्योंकि सेकंड राउंड में रैली कार ने जीता था। एंड हेयर वी गो। थोड़ा लो करते हैं वॉल्यूम को एंड स्टार्टेड। हालांकि रैली कार के पास एक काफ़ी अच्छी काबिलियत है स्कोर करने की, क्योंकि इसके पास स्पीड है। लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो ड्यून बगी के पास भी कोई कम स्पीड नहीं है। और इसी चीज़ के साथ ये 350 और 400 का जो मार्क है वो पार कर लिया रैली कार ने। और हम आपको बता दें कि अब तक हमने एक बार भी नाइट्रो का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन चूंकि ये फाइनल है और दोनों कारों के बीच में फाइनल है, तो हम नाइट्रो, आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर 10 नाइट्रो हैं। तो आप हर स्टेज पर 10-10 नाइट्रो अवेलेबल हो गए हैं दोनों कार्स के लिए, रैली कार या फिर ड्यून बगी, दोनों जब चाहें अपने नाइट्रो इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन नाइट्रो का सबसे बेहद यूज जो है वो पड़ता है ऐसे टाइम पे जब आप किसी खड्डे में पड़ जाए, क्योंकि इससे क्या है, जो गाड़ी है उसको एक अच्छा सा पुश मिलेगा। तो उस गाड़ी को जो पुश देने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है ये नाइट्रो। अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है। और ये जब इसमें ये वॉल्केनो का ये चैलेंज रहता है कि इस आग में जितनी देर आप फंसे रहोगे उतनी ही देर आपका जो फ्यूल है वो बहुत तेज़ी से जाएगा। तो गाड़ी को कोशिश करनी है कि तेज़ी से वहाँ से निकला जाए। तो ये जो नाइट्रो है ये इस चीज़ में भी हेल्प करेगा कि उस आग से वॉल्केनो की से तेज़ी से निकला जाए। वॉल्केनो बहुत ही पुरानी स्टेज है जब ये गेम, आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। 2014 में ये गेम जो है, शायद ही किसी ने इसका नाम सुना होगा, 2014 में। और 2014 में मैंने इस गेम को इंस्टॉल किया था। मेरे पास माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन था, आप लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। माइक्रोमैक्स का था वो फ़ोन और बोल्ट नाम था उसका, थोड़ा सा स्लिप हो गया था मेरे माइंड से। माइक्रोमैक्स बोल्ट आप सब ने सुना होगा, वो मेरे पास था। तो उस समय वो 3000 का आया करता था फ़ोन। तब मैंने उसमें क्या था, उस फ़ोन में जो जैसे अपना ये टेम्पल रन वगैरह है, ये गेम नहीं चलते थे, क्योंकि उसमें जो टिल्टिंग वाले जो गेम होते थे वो नहीं चलते थे। तो मैंने उस समय में बहुत सारे गेम डाउनलोड करता था, क्योंकि प्ले स्टोर था, नया नया एंड्रॉयड फ़ोन लिया था। तो बहुत ही, और यहाँ पर आपको गेम का स्कोर याद दिला देता हूँ, 1800 का मार्क रैली कार ने पार कर दिया है। चलो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो माइक्रोमैक्स बोल्ट मैंने फ़ोन लिया था। डेली मेरा ये काम था कि 1 या 2 गेम प्रतिदिन इंस्टॉल करता था। जब वो पसंद आता था तो उसको रखता था कुछ दिन और उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर देता था। लेकिन तभी मेरे ध्यान गई, एक गेम देखा मैंने प्ले स्टोर पर जिसका नाम था हिल क्लाइंब रेसिंग। उस समय
ये मतलब नहीं था मेरे किसी भी जो भी फ्रेंड सर्कल था मेरा, हालांकि उनके पास अच्छे अच्छे फ़ोन थे। अच्छे से मेरा मतलब है उनके पास उस समय गैलेक्सी जो आया था सैमसंग का, वो बहुत फेमस था। वो भी इस गेम को नहीं खेल सकते क्योंकि उस समय सबवे सर्फर और टेम्पल रन का क्रेज़ जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। टेम्पल रन और सबवे सर्फर ही हर किसी के फ़ोन में मिल जाते थे, और एक रेसिंग का गेम भी था, आप लोगों ने देखा हो तो, एक बाइक रेसिंग था टिल्ट करके जिसको खेला जाता था। और हम फ्यूल में शॉर्ट हो रहे हैं, वेट गाइस, पहले देखते हैं कि रैली कार को फ्यूल मिलता है कि नहीं मिलता। ही गॉट इट। तो बैक टू द स्टोरी, तो उस समय मेरे पास था, तो मेरे फ़ोन में ये सब गेम नहीं चलते थे। तो मैंने एक गेम देखा जिसका नाम था हिल क्लाइंब रेसिंग, मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैंने डाउनलोड कर लिया, कुछ देर मैंने खेला तो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें क्या है, शुरुआत में जो गाड़ी खुली हुई मिलती है वो बहुत ही बोरिंग सी जीप कार उसका नाम दे रखा है इन लोगों ने। वेट गाइस, फिर से हम फ्यूल शॉर्ट हो गए, नाइट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और नाइट्रो, ओ माय गॉड, कैन वी गेट इट, कैन वी गेट इट, नो, ओप्स, well, that's not the bad score. 2456 is the final score of रैली कार। हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों को बता दें 2456 पे ख़त्म किया है रैली कार ने, और अब सेम स्टेज को कवर अप करने जा रही है ड्यून बगी। एंड हेयर वी गो। ड्यून बगी काफ़ी बैलेंसिंग गाड़ी है। सस्पेंसन देखिए, इसका सस्पेंसन मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली इस स्टेज पे जो है ये अच्छा कर सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो फिर इसके लिए एडवांटेजनियस हो गई कि अगर ये इस स्टेज पे अच्छा कर पा रही है, इसका मतलब ये इसके लिए एडवांटेज की स्टेज हो गई। लेकिन नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने मार्स को रखा था, क्योंकि जब भी हम स्टेज सेलेक्ट करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जो स्टेज है वो दोनों ही जो कार हैं उनके लिए बिल्कुल बैलेंस में रहे। अब मैं स्टोरी पर आता हूँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने इस गेम को डाउनलोड किया हिल क्लाइंब रेसिंग को। उस समय आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय जो इसका जो साइज़ था वो था 13 MB, जस्ट 23 MB, सॉरी 13 MB, ओनली 13 MB का ये गेम था। और अब तो खैर इस गेम का साइज़ जो है वो 120 MB हो गया है, और वर्जन भी जो है इसका करंट में 1.61.3 चल रहा है। अब उस समय फिर मैंने इसको डाउनलोड किया, 13 MB का गेम था। कुछ दिन तो बहुत बोर हो गया, लेकिन फिर जैसे ही आप लोगों को सबको पता होगा, जैसे मैं एक स्टेज का नाम बोलूँगा आप लोगों के मुंह से लार टपक जाएगी, क्योंकि वो स्टेज ही कुछ ऐसी है। मून, मून को मैंने खोला, मून के बाद तो तुम्हें पता है पैसा ही पैसा। फिर तो मैंने जो उसमें गेम में पैसे कूटे हैं भाई साहब, मुकेश अंबानी क्या था मेरे सामने, क्या मुकेश अंबानी, क्या अडानी। ये जो एयर टाइम से मैंने पैसा ही पैसा कूटा है। उसके बाद मून्स की मदद से मैंने सारी जो स्टेजेस थी उनको ओपन कर लिया, और फिर तो ये कारवां चलता चला गया। और आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं एक यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकें और इस गेम को खेलकर अपना भी मनोरंजन कर सकें और आप लोगों का भी। और इतनी सब बातें चल रही थी, इसके दौरान हमें ये पता नहीं चला कि जो ड्यून बगी है वो बहुत करीब आ चुकी है रैली कार के। आप लोगों को, ओ माय शिट, फोकस हटा, दुर्घटना घटा, माय गॉड, इसी की बात कर रहे थे हम, लूज़ कर गया है। लेट मी चेक द फाइनल स्कोर्स, 2456 एंड 1711। ना ही केवल रैली कार ने इस स्टेज को जीता है, बल्कि जो फाइनल जो स्कोर में जो लैग चल रहा था 300 मार्क्स का, जिससे वो लीड कर रहा था, मैं आपको दिखा दूँ। वी हैव टू रजिस्टर दिस स्कोर 24561733। वो भी अब ख़त्म हो गया है, यानी कि जो 337 रन की लीड भी थी स्कोर में ड्यून बगी के पास, उसको भी कवर कर दिया, और अब लीड भी अच्छी खासी बना ली है। माय गॉड, अब गेम इंटरेस्टिंग हो चुका है दोस्तों, और अगली स्टेज पर हम जा रहे हैं, जो कि रहने वाली है हमारी गैस व्हाट, मार्स। और मार्स पर पहले ड्यून बगी चलेगी। और मार्स, अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो भी, और साइंस वाले नहीं हैं तो भी, आप दोनों को ही पता होगा मार्स एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर ग्रेविटी का थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा भी गैस दे रहा हूँ गाड़ी में, वो एयर में चला जा रहा है। तो ये भी वन ऑफ द गुड स्टेजेस है अगर आपको पैसा कमाना है, लेकिन मून जैसा नहीं, क्योंकि देखो ये, इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जो ये रिज लाइन चलेगी इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
आपने अगर ध्यान नहीं रखा तो कभी भी गर्दन आपकी टकरा सकती है ऊपर। इसीलिए स्लोली स्लोली हमें चलना पड़ेगा। धीरे 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 हम चले जा रहे हैं। ड्यून बगी को अच्छी तरह पता है कि वो एक हार जो उसकी हुई है 700-800 पॉइंट से अभी, वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो हार है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मार्जिन था अभी हार का वो काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि ड्यून बगी के पास 337 रन की, यानी कि पिछले 2 स्टेजेस में जो उसने स्कोर किए थे उसने एक अच्छी लीड रखी थी 337 पॉइंट की, वो ख़त्म हो गई। और साथ के साथ अब वो जो है वो ट्रेल कर रहा है। लीड तो ख़त्म हो गई है, वो ट्रेल कर रहा है लगभग 300 350 पॉइंट से। हालांकि हमने सम अप नहीं किया है, पर ड्यून बगी बहुत अच्छा खेली है अब तक। अब देखना होगा यहाँ क्या होगा, क्योंकि वो पहले खेल रही है। रैली कार के लिए एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि वो रैली कार के लिए एडवांटेज हो जाएगा कि वो बाद में खेलेगा तो उसको स्कोर पता होगा। उसको ये स्कोर भी पता होगा कि रैली कार ने इस पर कितना बनाया है। उसको साथ में ये स्कोर भी पता होगा कि उसको और कितना स्कोर बनाना है, कि ताकि वो जब जंगल वाली साइड पर जाए या जंगल वाली स्टेज पर जाए तो बहुत ही सेफ महसूस करे। क्योंकि जंगल वाली जो स्टेज है वो लेटेस्ट अपडेट की स्टेज है। हमने भी उसमें ज़्यादातर नहीं देखा है कि किसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। तो हो सकता है अंडर 100 भी कोई टीम ऑल आउट हो जाए कोई कार, या फिर अंडर 1000 या अंडर 2000 या फिर 2000 क्रॉस कर जाए। कांट से एनीथिंग। और कांट से याद आया, we can't put gas into the car because the stage is so much of hindrance. Like this, slowly slowly we are going ahead. इतनी शांति का है भैया, फोकस से खेल रहे हो का? बहुत ही बहुत ही बहुत ही धीरे 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 मामला चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो तेज़ गैस दे दूँ, लेकिन आपको नहीं पता ये मार्स है बाबू। यहाँ कब ऊपर रेज लाइन आ जाए कोई पता नहीं। फ्यूल में भी मुझे लगता है शॉर्टेज आ रही है। हालांकि फ्यूल टैंक ड्यून बगी का काफ़ी बेहतर है रैली कार से, पर हम 1-2 फ्यूल शायद छोड़ दिए हैं पीछे। अभी तक तो ठीक ही चल रहा, थोड़ा थोड़ा पिक दिया जाए। नो 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 नो, ये ट्रैक का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसमें क्या पहले पीछे आना पड़ेगा, अब हमको ऊपर जाना पड़ेगा। थोड़ा 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 आराम से। देख कितनी शार्प एज है। देखिए 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 देखिए, ये अब आएगा फील आपको कि कुछ गेम वगैरह चल रहा है। नो 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 नो, क्या लगता है बॉयस, कैन ड्यून बगी डू इट? ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मार्स डियर। नो 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 नो। अरे 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 भाई 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 भाई, ओह शिट, गॉट इट। Oh, well played, yaar. Well played, Dune Wagi, yaar. Well played. What a close call it was. Closest of the call, guys. Closest of the call. Oh, no, 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 shit. Gone. Well played. Well played, Dune. 1671. Now it's time for Rally Car. This is the semi-final. 1671। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है मुझे लगता है, पर देखना होगा कितना टफ रहेगा रैली कार के लिए। हियर वी गो, सेमीफाइनल स्टेज में 1671 को चेज करने जा रही है रैली कार, और तेज़ शुरुआत इस तरह से की है। थोड़ा सा एयर टाइम, थोड़ा तेज़, लेकिन इस तेज़ी में इसको ध्यान रखना पड़ेगा भैया। तेज़ तेज़ जाओगे तो तेज़ ही बाहर हो जाओगे। हालांकि इसके पास लीड है 350-400 की रैली के पास, लेकिन वो लीड इतनी भी बड़ी नहीं है क्योंकि अभी एक स्टेज बचा है। और जब तक एक स्टेज बचा है, ओ बॉय शिट, ओ शिट, ओ शिट, बच गए रे बाबा, बच गए। ये ओ नो 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 नो, ये रोप 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 नहीं है, रोक रोक रोक। स्लोली, नाइस एंड स्लो, नाइस एंड स्लो। आप लोगों को लग रहा होगा मैं थर्ड एम्पायरिंग कर रहा हूँ। नाइस एंड स्लो, नाइस एंड स्लो, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड एम्पायरिंग तो बहुत आसान काम है। असली काम है मार्स पर राइड करना।
ठीक जा रहा है। मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि वोल्केनो में जो ड्यून बगी का सस्पेंसन है वो उसके लिए हेल्पफुल है, लेकिन सेम चीज़ अगर मैं आपको कहूँ कि वो जो सस्पेंसन है वो ड्यून बगी के लिए ख़तरनाक है, तो ज़्यादा सस्पेंसन होना कहीं आपके लिए अच्छा हो सकता है, कहीं खतरनाक। इसीलिए जो स्टेजों का जो सिलेक्शन किया है हमने, वो इसी आधार पे किया है कि भाई अगर आप कहीं आओ, शिट 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 शिट, वेल 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 वेल, एस्केप्ड, सॉरी गाइस, ओके ओके, ओह शिट, कूल, दैट वाज कूल। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ, आराम से गाइस गाइस। 13 MB का गेम जो अब 120 MB का हो चुका है। सो मच ऑफ एक्साइटमेंट। एक 2D गेम होने के बावजूद भी इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। आप लोग कह रहे होंगे भाई नाइट्रो तो यूज़ कर ले। भाई मेरे नाइट्रो खाली स्पेस में चलने के लिए होता है। यहाँ नाइट्रो लगाऊंगा तो नाइट्रो तुम्हें पता है मुझे कहीं और ही लेके चला जाएगा। ऊपर पता नहीं है ना रेज लाइन कहाँ से शुरू हो जाएगी गाइस। ओहो, आराम से आराम से, अरे शिट, लॉस्ट, 3 बगी लॉस्ट एट। 1671 था, 1579 यानी कि 892 से 92 से हार गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ट्यून बगी के पास लीड है। फाइनल स्टेजेस आपको दिखा दूँ, मार्च के जो फाइनल स्कोर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 1671 और 1579। और अब आते हैं फाइनल स्टेज पर। तो गाइस आपको सिनेरियो समझा देते हैं थोड़ा सा मैं आपको ले जाना चाहूँगा हमारे नोट पैड की तरफ। नोट पैड में आपको दिखा देते हैं क्या स्थिति चल रही है। ये देखिए, जैसा कि आपने लोगों ने देखा था, हमारा जो लास्ट 2 स्टेजेस था उसका जो लीडिंग कर रही थी ड्यून बगी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्केनो पे जो हुआ उसमें रैली कार ने चला 24-56। ड्यून बगी हालांकि वो स्कोर काफ़ी बड़े मार्जिन से आ रहा, तो उसका स्कोर था 17-11। उसके बाद मार्स पर चला, हालांकि ड्यून बगी ने जीता, लेकिन जो मार्जिन था वो काफ़ी कम था। तो अब जो टोटल हो गया, यानी कि हम पिछले दोनों वीडियोज़ में देखा जाए उनका टोटल, और अब इस वीडियोज़ का टोटल जो हो चुका है वो हो चुका है 9556। यानी कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई इतना क्या कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आपको बता दूं, हमने इससे पहले, अगर आपने 2 पार्ट वीडियो के नहीं देखे तो आप उनको देख कर आइए, उसमें छुपा हुआ है इस कन्फ्यूजन का राज। अगर आप वो देख कर आएंगे तो आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमने टोटल 4 स्टेजेस पे खेला है। 4 स्टेजेस पे मिला के जो रैली कार का जो स्कोर है वो है 9556 और ड्यून बगी का है 9240, यानी कि 316। अगर आपने कभी टेस्ट मैच देखा है, नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, यानी कि जो टोटल चारों स्टेज का मिला के जो हाईएस्ट है वो रैली कार का है। तो मतलब कि अब जो जंगल वाला आखिरी स्टेज है, इस पर अगर रैली कार को ये मैच जीतना है तो उसको 316 मार्क्स से या स्कोर से ज़्यादा से जीतना पड़ेगा। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाली दोनों वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप देख के आइए। अगर मैं आपको हिंदी भाषा में या सरल भाषा में समझाऊं तो चारों स्टेज, इससे पहले भी हम 2 स्टेजेस पे दोनों पार्ट में गेम खेल चुके हैं, हालांकि वहाँ पे कंपटीटर भी अलग थे। उनका सबका सम टोटल देखा जाए तो रैली कार इस समय 316 से लीड कर रही है, यानी कि जो रैली कार है वो कंफर्टेबल पोजीशन में। अगर ड्यून बगी को ये गेम जीतना है या ये टूर्नामेंट जीतना है तो उसको इस स्टेज पर 316 प्लस से जीतना होगा। और क्योंकि पहले रैली कार चलने वाली है, क्योंकि लास्ट स्टेज पर पहले उन्होंने चला था, तो फाइनल शोडाउन का फाइनल स्टेज, एंड हियर वी गो। और मैं आपको बता दूं गाइस, ओहो यहाँ तो पटाखे फूट रहे हैं दोस्त, काफ़ी टिपिकल सी ओह नो माय गॉड, व्हाट अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट इट इज। 170 पर ही आउट हो गया है रैली कार, दैट्स सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। 170 और 316 गाइस, यानी कि 487 मात्र स्कोर बनाना है ड्यून बगी को, क्योंकि बहुत ही जल्दी आउट हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग इट्स काइंड ऑफ कि कोहली बहुत जल्दी आउट हो जाए। और 170 यानी कि 316 की लीड थी, यानी कि
486 अगर हम देखा जाए, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि 486 कहाँ से आ गया, तो पिछली सारी स्टेजेस पे मिला के देखा जाए तो 316 की लीड थी। लेकिन सब खराब हो गया मैटर। पिछली लीड और इसके 170 को जोड़ दिया जाए तो मात्र 487 स्कोर करना है ड्यून बगी को, और मुझे लगता है ड्यून बगी को रेस भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली की खाली चलता रहेगा। देखिए गैस छोड़ दी है। हाउ माय गॉड, दिस सम सॉर्ट ऑफ ब्लास्टिंग एयर। नहीं यार, ये तो पेड़ को तोड़ने के लिए थोड़ा जान लगाना पड़ रहा है। पत्थर, ये वाला पत्थर था जिसका रैली कार को आइडिया नहीं लगा और सीधा ही क्रैश कर गई। ट्यून बगी हल्के में नहीं ले सकता क्योंकि बड़े बड़े पत्थर। अरे यार, ये तो भाई खतरनाक स्टेज है दोस्त। पीछे हालांकि गलत स्पेलिंग लिखी हुई है बॉलीवुड की, लेकिन हो सकता है अपने पंचायत का भगौली बाजार हो, अगर वहाँ का सिनेमा होगा। ओह शिट, ओह नो, ड्यून बगी भी आउट हो गया और रैली कार ने टूर्नामेंट को जीत लिया है। 487 चाहिए था, 110 पॉइंट से जीत गया है। 487 बनाने थे, जस्ट ओनली 487, लेकिन वो भी रैली कार नहीं बना पाई। बॉलीवुड यानी कि जंगल का जो स्टेज है मिस्ट्री से भरा हुआ था, और रैली कार इज द रियल विनर। 4 गाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और रैली कार ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। हालांकि अब टूर्नामेंट खत्म हो गया है, रैली कार ने जीत लिया है, लेकिन अब हम बस थोड़ी सी बातें करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने चला दिया है गेम को बैकग्राउंड में। रैली कार 4 स्टेजेस पे हमने ये गेम खेला था, 4 गाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद रैली कार ने कमाल कर दिया। हालांकि जो लीड थी उसकी रैली कार की वो काम आ गई। आप लोग कह रहे होंगे कि 170 बनाया रैली कार ने और उसने बनाया 377, फिर रैली कार कैसे जीत गई? तो इसका कारण ये है कि इससे पहले वाली जो स्टेजेस थी उसमें रैली कार ने अच्छा कर रखा था। वो यहाँ तो ट्रक ब्रक, अरे यार कमाल हो गया भाई, व्हाट अ काइंड ऑफ ब्लास्टिंग इट इज़। और रैली कार ने कमाल कर दिया। रैली कार इज़ द फाइनल विनर। थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे साथ इस वीडियोस में बने रहे और अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको देख कर आइए, तो आपको पता लगेगा ये कितना इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट था, कितनी गाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही बेहद शानदार ये गेम रहा। रैली कार आप अपने पीछे देख सकते हैं, धुआं मचा रही है, और ये रैली कार ने टूर्नामेंट को जीत लिया है। थैंक यू गाइस, हम और भी अच्छे टूर्नामेंट के साथ आपके लिए लौटेंगे और डिफरेंट गाड़ीज़ के कॉम्पिटिशन आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू।